आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज आप लोग सीखने वाले हैं जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्न 100 नंबर की श्रृंखला है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तो इसको सीखेंगे अभी। तो पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं ऑप्शन, इनमें से आपका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी फोटॉन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फोटॉन। अगला प्रश्न है, परमाणुवी नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी थॉमसन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। अगला प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी न्यूटन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणुविक कण नहीं है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ड्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए अफबाउ सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन बी आइजनबर्ग के अनिश्चयता के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन सी हुंड के नियम द्वारा, ऑप्शन डी पाउली के अपवर्तन सिद्धांत द्वारा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? ऑप्शन ए अभिविन्यास से, ऑप्शन बी आकृति से, ऑप्शन सी आमाप से, ऑप्शन डी चक्रण से। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अभिविन्यास से। अगला प्रश्न है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समदाविक, ऑप्शन बी समायवी, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी समस्थानिक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समस्थानिक। अगला प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका ऑप्शन ए परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6C12 N 7N15 8O16। इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा सही। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी गाइगर काउंटर से, ऑप्शन सी बिस्मोमीटर से, ऑप्शन डी अमीटर से। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
गाइगर काउंटर से। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड ने, ऑप्शन बी बैकुलर ने, ऑप्शन सी बोर ने, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैकुलर ने। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी दूध से दही का बनना, ऑप्शन डी पानी में चीनी का घुलना। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी रासायनिक, ऑप्शन डी जैविक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भौतिक। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में, ऑप्शन सी ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी अम्ल के रूप में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊष्मा के रूप में। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक? ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में द्रव, ऑप्शन बी द्रव में गैस, ऑप्शन सी गैस में ठोस, ऑप्शन डी द्रव में द्रव। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैस में द्रव। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, ऑप्शन बी पदार्थों की संरचना निर्धारण में, ऑप्शन सी रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 300 प्रकार, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 120। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 120 के लगभग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन ए रेत, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी शक्कर। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हीरा। अगला प्रश्न है, हीरे की खनिजी बनावट क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी जस्ता। इस प्रश्न का आपका क्या आंसर होगा? इस प्रश्न का आपका आंसर है ऑप्शन ए कार्बन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी लोहा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा जो है संसार की सबसे कठोरतम धातु है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है?
ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी मरकरी या पारा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कैल्शियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी चांदी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम। ये दोनों रिपीट एक ही जैसे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2882। अगला, मोती की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी होगा एरागोनाइट और कांचियोलिन। अगला प्रश्न है, माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन ए 22 कैरेट, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 20। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी 24 कैरेट का शुद्ध होता है। 22 कैरेट से आभूषण बनाए जा सकते हैं। आभूषण बनाए जाते हैं। अगला है, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। ऑप्शन ए मैग्नीज सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी सोडियम फास्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सोडियम सल्फाइड। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्सलेट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन ए CaSO4, ऑप्शन बी CaSO4 डॉट हाफ H2O, ऑप्शन सी CaSO4 डॉट H2O, ऑप्शन डी CaSO4 डॉट 2H2O। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन बी CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है कल्ली का चूना, अनबुझा चूना, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि यह हार्ड मटेरियल होता है, सूखने पे हार्ड हो जाता है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट किसका अयस्क है। ऑप्शन ए जर्कोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी लौह। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थोरियम का।
थोरियम। अगला प्रश्न है, माइका है। ऑप्शन ए उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऑप्शन सी उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऑप्शन सी डी उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन बी खिलौने, ऑप्शन सी ग्लास और कुम्हारी, ऑप्शन डी विद्युत। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पानी। अगला प्रश्न है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। ऑप्शन ए एल्युमिनियम के, ऑप्शन बी तांबे के, ऑप्शन सी कार्बन के, ऑप्शन डी लोहे के। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी लकड़ी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चांदी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी बॉक्साइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी मैग्नीज। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी पीतल, ऑप्शन सी ब्रांज, ऑप्शन डी तांबा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा। अगला प्रश्न है, जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि इनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यसद, ऑप्शन डी बंग। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यसद। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी गलेना का, ऑप्शन सी चांदी का, ऑप्शन डी जस्ते का। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जस्ते का। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है? ऑप्शन ए अति रंगीन मिश्र धातु होती है, ऑप्शन बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी लोहा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, टांका एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए टिन तथा शीशे की, ऑप्शन बी टिन तथा तांबे की, ऑप्शन सी टिन तांबे तथा जस्ते की, ऑप्शन डी टिन सीसा तथा जस्ते की। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टिन तथा शीशे की। अगला प्रश्न है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? ऑप्शन ए पीतल में, ऑप्शन बी कांसा में, ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर में, ऑप्शन डी गन मेटल में। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी
कांसा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी जस्ता। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा निकिल की वजह से। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बनाई जाती है? ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा, ऑप्शन बी मैग्नीज की मात्रा, ऑप्शन सी सिलिकॉन की मात्रा, ऑप्शन डी क्रोमियम की मात्रा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी टिन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमियम। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी कार्बन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रोमियम। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए निकिल और तांबा, ऑप्शन बी जिंक और टिन, ऑप्शन सी निकिल और टिन, ऑप्शन डी क्रोमियम और निकिल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी निकिल, क्रोमियम और निकिल। अगला प्रश्न है, स्टील में कितना कार्बन होता है? ऑप्शन ए 0.1 से 2%, ऑप्शन बी 7 से 10%, ऑप्शन सी 10 से 15, ऑप्शन डी 0। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.1 से 2%। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है? ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिग्नाइट। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट ये कोयले की किस्में हैं। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी चारकोल, ऑप्शन सी लैंप ब्लैक, ऑप्शन डी कोयला। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए ग्रेफाइट की बनी होती, पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल में होता है? ऑप्शन ए शीशा, ऑप्शन बी शीशे का ऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी शीशे का सल्फाइड। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट।
अगला प्रश्न है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट, स्नेहक के रूप में भी काम करता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? इस प्रश्न का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क गैस के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है? ऑप्शन ए ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सही होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सिलीनियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिलीनियम। अगला प्रश्न है भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है? इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ए 44.45%, ऑप्शन बी 5.55%, ऑप्शन सी 88.89%, ऑप्शन डी 11.11%। इस प्रश्न का जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 11.11%। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी पानी। इस प्रश्न का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पानी बनेगा। अगला प्रश्न है भारी जल का रासायनिक फार्मूला है? इस प्रश्न का जो है रासायनिक फार्मूला D2O होता है। अगला प्रश्न है गुरु जल क्या है? इस प्रश्न का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है हैवी वाटर में अधिक मिश्रित हवा होती है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ऑप्शन डी अधिक घुले हुए खनिज और लवण होते हैं, ऑप्शन डी जैविक अशुद्धताएं होती हैं। इस प्रश्न का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? ऑप्शन ए हेनरिक हर्ट, ऑप्शन बी H.C. उरे, ऑप्शन सी जी मेंडल, ऑप्शन डी जोसेफ प्रिस्टले। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी H.C. उरे। अगला प्रश्न है भारी जल एक प्रकार का है? ऑप्शन ए शीतलक है, ऑप्शन बी मंदक है, ऑप्शन सी अयस्क है, ऑप्शन डी ईंधन है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मंदक है। अगला प्रश्न है जल के लिए pH मान होता है? ऑप्शन ए लगभग 0, ऑप्शन बी लगभग 7। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लगभग 7। अगला प्रश्न है पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए नल का पानी, ऑप्शन बी समुद्र जल, ऑप्शन सी वर्षा पानी, ऑप्शन डी आश्वित जल। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्षा का पानी। अगला प्रश्न है पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उसका ध्रुव आघूर्ण अधिक है। अगला प्रश्न है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेय जल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण द्वारा, ऑप्शन बी आसवन द्वारा, ऑप्शन सी आयन आदान प्रदान द्वारा, ऑप्शन डी निथार कर।
इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निर्वलीकरण द्वारा। निर्वलीकरण द्वारा। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्क्रम प्रासरण। अगला प्रश्न है, फिटकरी गंदे जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इस कंदन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है क्या होगा? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, 78 से 79। अगला प्रश्न है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीलियम का। अगला प्रश्न है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार पिरामिड, ऑप्शन बी, अष्टफलकी, ऑप्शन सी, समतली, ऑप्शन डी, चतुष्फलकी। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अष्टफलकी। अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है? ऑप्शन ए, कार्बन, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, ऑप्शन सी, अमोनिया, ऑप्शन डी, आयोडीन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ऑप्शन डी, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा 91 का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, हीलियम। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हीलियम। हीलियम हल्की होने के कारण भरी जाती है गुब्बारों में। अश्रु गैस है? ऑप्शन ए, अमोनिया, ऑप्शन बी, क्लोरीन, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन कार्बन डाई, ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अमोनिया। अगला प्रश्न है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए, फ्लोरीन, ऑप्शन बी, क्लोरीन, ऑप्शन सी, ब्रोमीन, ऑप्शन डी, आयोडीन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ऑप्शन ए, क्लोरीन, ऑप्शन बी, ब्रोमीन, ऑप्शन सी, आयोडीन, ऑप्शन डी, फ्लोरीन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए, आर्गन और नियान, ऑप्शन बी, नियान और पारद वाष्प, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एवं नियान, ऑप्शन डी, केवल आर्गन। इस प्रश्न का आपका सही आंसर जो है ऑप्शन बी, नियान और पारद वाष्प यानी कि पारा। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, H2SO4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड या सोरे का अम्ल,
ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड गंधक का अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल। अगला प्रश्न है नीला तोता क्या है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी आयरन सल्फेट, ऑप्शन डी सोडियम सल्फेट। इस प्रश्न का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।